नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस विद ए के ओबेरॉय। और आज हम बात करने वाले हैं लेसन 1 फोर्स के न्यूमेरिकल्स की आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 की। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे साथ बने रहेंगे अगली वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। So, in the first question, it is given as the moment of a force of 10 Newton about a fixed point O is 5 Newton meter. Okay, so the moment of force is 5 Newton meter. Okay, this is 5 Newton meter. And what is the value of force? Force is 10 Newton. So we just put the value of 10 Newton. Force value, this is force. The formula moment of force is F into R. So moment of force is 5 Newton and force is 10 Newton. You have to just find out R. Bring this 10 here in the denominator. So 5 by 10 cancels out. It becomes half meter. So half means 0.5 meter. Okay. So R is equals to 0.5. So this was question number 1. It was so easy question. Let's move on to the next question. So guys, in the second question, it is given as a nut is opened by a wrench of length 10 centimeter. So if the least force required is 5 Newton, find out the moment of force. So you have to just find out the moment of force. In the previous question, moment of force was given, and in this question the moment of force is not given to you. So you have to just put the value of R, which is given as R is 10 सेंटीमीटर। सो अगर R आपका 10 सेंटीमीटर है तो इसको चेंज कर लो मीटर में। ओके, सो करना पड़ता है मीटर में, न्यूटन पर मीटर होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना पड़ता है, इसलिए चेंज कर रहे हैं। ओके, सो R will become 0.1 meter. So the required least force is applied. Force लिख दो, फोर्स कितना है? It is 5 Newton. Okay, understood? So what you have to do, it is 5 Newton. So just use the formula of moment of force. So the moment of force is equals to moment of force. I am writing in short. Moment of force is equals to force into radius. So force is given as 5 Newton and radius is 10. So it will become 50 Newton meter is the SI unit of moment of force. Understood? It was also a very easy question. If you like this solution, please give us a thumbs up and please subscribe to my channel Learning Experience with A.K. Oberoi for more videos. Okay, so let's move on to the next question. So हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखिए इसका सॉल्यूशन। तो फोर्स को आपको लिख लेना है F is equals to 2 न्यूटन। ओके, F को लिख लिया मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन। ओके, चलो लिख देते हैं 2 न्यूटन। ओके, सो अब देखो क्या करना है, मैंने सेंटर को O ले लिया है। O लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, द सेंटर O और मुझे द पॉइंट A निकालना है। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स मैं लिख लेता हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स दिया गया हमारे पास, ये फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, F इंटू आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, F हमारा 2 है और R जो है वो भी हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2R। ओके, डायमीटर मतलब कि 2R। सो तो रेडियस निकालना पड़ेगा ना मेरे को। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, d/2 करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R इज इक्वल्स टू d/2। ओके, सो व्हाट, अब क्या करना है, अब देखो मैंने निकाल लिया, मेरे को रेडियस मिल गया। तो मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पे। 1 पुट करने के बाद अब यहाँ पे जो वैल्यू आया पहले वाले का, कितना आया, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना निकला, 2 न्यूटन मीटर आ गया मेरा आंसर। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक डिस्टेंस निकालने को बोला ना, O से B तक या A से O तक निकालने को कहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया 2 न्यूटन मीटर, क्योंकि मुझे सेंटर O तक का निकालने के कहा था। लेकिन सेकंड वाले में मेरे को कहा पूरा A तक के लिए, मतलब B to A। B to A मतलब क्या होगा, तो डायमीटर पूरा लेना पड़ेगा, रेडियस नहीं बोला, यहाँ पे डायमीटर बोला गया। तो मैं पूरा डायमीटर 2 मीटर ले लेता हूँ, क्योंकि छोटा वाला जो पार्ट है वो 1 मीटर है।
लेकिन डायमीटर जो है वो 2 मीटर है। अब मेरे को बी से ए लेना है इस बार, ठीक है। पहले क्या था, ओ से ए था या फिर ओ से बी था, लेकिन इस बार क्या बी से ए लेना है मेरे को। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, तो 4 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आ गया। The diagram shows two forces F1 5 Newton and F2 3 Newton acting at a point A and B of a rod pivoted at a point O such that OA is equals to 2 meter and OB is 4 meter. So what you have to find the moment of force. Okay, so in this question the force is given and the distance is given, which is R. So let's find out the moment of force. So moment of force, or the first one is force is given as F1 and distance is OA. So the value will be 5 into 2, which is equals to 10 Newton meter. 10 Newton meter for the moment of force O to A. Now moment of force O to B. O to B, it will be F2 into OB. F2 is equal F2 into OB, which is equals to, force is given as 3 Newton. Okay, 3 Newton, and radius is OB. The value is given as 4 meter. It is given as 4 meter. So it becomes 3 4s are 12 Newton meter. Okay, this is your answer. So now this is in anti-clockwise. Moment of force 1 is in anti-clockwise. Anti-clockwise, and it is in clockwise. It is in clockwise. Okay, and now what you have to find, the total moment of force. So total moment of force, first was 10 and second was 12. So पहला वाला जो था हमारा 10 था और दूसरा वाला जो निकला 12 था। 12 न्यूटन, ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो आंसर कितना आ गया, 2 न्यूटन मीटर। ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट मिड पॉइंट ओ के लिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। हमने क्या किया, पहले हमने जो पहला मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला, फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, so guys, the two forces are given of equal magnitude 10 Newton force दोनों में सेम है, सेम फोर्स अप्लाई किया गया है। लेंथ जो है A से B तक विच इज 4 मीटर। ओके, सो अब देखो यहाँ पे तो इसका O से A का डिस्टेंस कितना होगा या O से B तक का कितना हो जाएगा, 2 मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा, पहले वाला का कितना होगा, पहले वाला का भी उतना ही होगा। ये देखिए F इंटू R, फोर्स कितना है फर्स्ट वाले के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स ये 10 है और रेडियस कितना निकलेगा, ये पूरा ए बी 4 है तो ओ ए कितना हो जाएगा 4/2 कर लो तो कितना आएगा 2 आ गया, 2 मीटर। सो यहाँ पे 2 मीटर हमने लिख लिया तो आ गया यहाँ हमारे पास 20 न्यूटन मीटर। ये आ गया हमारे पास 20 न्यूटन मीटर। अब देखो क्या करना है, ये 20 है। ओके, सो अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स 2, ये कितना हो जाएगा F इंटू आर। ठीक है, इसका भी वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। ओके, दोनों वैल्यू सेम है तो ये भी हो जाएगा 20। सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा 20 + 20, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा 20 + 20 विच इज 40
न्यूटन मीटर। ओके, समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लिया जो कि हो गया हमारे पास 40 न्यूटन मीटर, और दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है, दोनों ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, सो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज।